और ट्रैफिक जैम के अंदर फिर जो है वो स्ट्रीट क्राइम भी हो रहा होता है। और आज जैसे हमारे साथी जो हैं वो अपने तमाम कैमरों से और हाँ, ये ये वो इसी पर बात आ रहे हैं। देखिए जी हाँ। ऑडियंस के कितना, आप इस कराची शहर के अंदर जुल्म देखें। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, पीने का पानी नहीं है, चले इंसानी जिंदगी जो भी इंसान जिस तरह गुजार रहा है। हालत ये है कि आज कराची के 3 सहाफी दिन दिहाड़े लुटे हैं। अच्छा, ये तो सहाफी हैं, हर दूसरे लम्हे, हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई आदमी लुट रहा है। और दीदा दलेरी देखिए उन डकैतों की, राजनों की, कि उन्होंने ना सिर्फ मोबाइल स्नैच किया बल्कि जितना इक्विपमेंट्स था उन सहाफियों के पास, और सारा की सारा छीन लिया। और उसके बाद जो है वो, उससे पहले एक वाकया हुआ था कि सिंध पुलिस का खुद डीएसपी लूटा गया। ठीक है अरमान भाई, ये क्या? अच्छा, आपकी तो खुद एडिशनल आईजी से कराची से बात भी हुई थी, जावेद आलम ओढ़ो साहब से। ये जो जो ये कराची शहर के अंदर गैर मकामी एलिमेंट आया है क्रिमिनल्स का, ये अगर पुलिस खुद कह रही है, और एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ो साहब से तो आपकी खुद बात हुई थी, उनको जब ये पता है कि गैर मकामी एलिमेंट आया है, वो भाई पकड़ेगा कौन? पकड़ना भी तो इन्हीं की जिम्मेदारी है। शहरी पकड़ेंगे ना, शहरी पकड़ेंगे। शहरियों को जो है वो इन्होंने ऐलान कर दिया था, 50,000 रुपए देने का ऐलान किया था। एक शहरी ने जो है वो डाकू मार दिया था, तो उन्होंने कहा था 50,000 रुपए देंगे, और शहरी को उसने बड़ा जबरदस्त काम किया है। मतलब शहरी अब जो है वो क्लाशनिकोव लेके निकला करें, टीटियां लेके निकले, जो क्या कहते हैं, वो क्या कौन सी आती है, क्या कौन सी होती है वो, 9mm। 9mm, 9mm लेके निकले। ये तमाम लेके सारे असलाह जो है वो अब शहरी लेके निकलेंगे और डाकू को मारते फिरेंगे। इसकी आड़ में होगा क्या? अगर आपकी मेरी दुश्मनी है तो मैंने जो है वो आपको खड़का दिया, और जो है वो मैं कह दूंगा वो कि ये डाकू डाकू है। हाँ, तो ये और ये पैसे भी ले ये लिए, मामला इनाम भी जो, ले लिया। हाँ, और यार ये नाम तो भी ले बड़ी, लेंगे। तो तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अजीब सा मामला चल रहा है। पुलिस जो है वो इस तरह के काम कर रही है कि शहरियों को इनकरेज कर रही है डाकू मारने पर। भाई आपका काम है, आप करो यार। आप शहरियों को क्यों बोल रहे हो कि वो डाकुओं को मारे जाकर? ये तो क्योस हो जाएगा पूरे के पूरे माशरे में। और अच्छा, कोई आज भी सिविल जो सोसाइटी नहीं है अरमान भाई? कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं कर रही कि यार ये किस, क्या बात कर रहे हो कि शहरी अगर एक डाकू मारे तो 50,000 रुपए आके ले ले? कल आपने जैसे बिल्कुल कहा, दो लोगों की दुश्मनी है, एक को 10 लोग भेजे और उसको डाकू क्लियर करार दिया और मार दिया, और कहा कि जी हमने सेल्फ डिफेंस में मारा और ये मोबाइल छीन रहा था। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कराची की आवाज नहीं उठा रही इसके ऊपर, ना बात कर रही है कि भाई पुलिस का इतना बड़ा बजट है, आपको पूरी लॉ इन्फोर्समेंट दी हुई है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आपके पास है। ठीक है, कुछ इश्यूज होंगे आपके पास, हम ये नहीं कह रहे कि आपके पास नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बहुत बड़ा बजट तो ले रही है ना कराची पुलिस। बिल्कुल बलाल वो ले रही है। और आप देखें कि हद ये है कि पुलिस की जो है वो जो बेहसी है उसकी हद ये है कि आज हमारा जो साथी है तनवीर बेगम, उसके साथ जो जी जी। मामला हुआ है वो हुआ है फेडरल एरिया में, ये सगीर सेंटर के बिल्कुल सामने। मसरूफ रोड है, चलता फिरता रोड है। वहां पर जो है वो अपने एक शूट करने गया था ये, और वहां पर शूट करके अपना पैकिंग कर रहा था, और वो लोग डाकू आ गए थे। और दूसरा चैनल भी आया हुआ था, तो वहां पर वो लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे थे और ये लोग पैकिंग कर रहे थे। दोनों के सामान टाइम्स लेके ऑफ चले गए, कराची। बहुत इतना जी टाइम्स ऑफ जी जी, कराची। निशान वो, दोनों जी टाइम्स ऑफ कराची। दोनों का सामान लेके गए हैं, और एक ही जगह से, और बहुत इत्मीनान से लेके गए हैं। और तनवीर ने बताया कि भाई जैसी वो लेके गए हैं उसके 30 सेकंड के बाद पीछे से एक मोबाइल आ रही थी। इन्होंने मोबाइल को रोका है, शोर मचाया है, रोकने की कोशिश की है, बताया कि डाकू जा रहे हैं आगे। लेकिन मोबाइल के ने तो ऐसा लग रहा था जैसे सबने जो है वो ईयरफोन लगाए हुए, और सब जो है वो गाने सुनते हुए जा रहे हैं। और उन्होंने जो है वो कोई उस पर जो उनके शोर मचाने पर, उनके हाथ उठाने पर, इशारे करने पर उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया। बिल्कुल ऐसा किया जैसे इग्नोर करते हुए जा रहे हैं। तो ये पुलिस का हाल है, पुलिस की बेहिसी का ये हाल है। ये आलम है नहीं बेहिसी का नहीं पुलिस की। अरमान भाई बेसी तो एक दूसरा वर्ड है यहाँ तो लगता है। देखिए देखिए, बहुत क्लियर सी बात है, माजी के अंदर भी खुद पुलिस वाले जो बड़ी तादाद के अंदर ऐसे हैं जो क्रिमिनल गैंग्स को चलाते हैं, उनके राब्ते होते हैं डकैतों से। और आपको मैं एक बात बताऊं मजे की अरमान भाई, अगर कोई बासर शख्स अगर उसके साथ डकैती या कोई राजनी की वारदात होती है, तो उसका मोबाइल भी मिल जाता है, उसका सामान भी मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? और एक आम शहरी अगर लुटता है तो उसकी कोई चीज कभी बरामद नहीं होती। उसकी वजह ये होती है, पुलिस वाले के मोबाइल में, आपको मैं बहुत गारंटी के साथ कह रहा हूं, इन तमाम स्नैचर्स की जो आदि मुजरिमान हैं, इन सब की पिक्चर्स हैं। और ये वाकया खुद आपके इल्म में है कि हम कोर्ट रिपोर्टर्स पिकनिक के लिए गए थे,
और कायदाबाद के ऊपर हमारे चंद सहाफी वहां से मोबाइल स्नैच हो गया था, और हम 1 घंटे के बाद जब थाने गए थे तो हमें थाने के अंदर वो तस्वीर दिखाई गई कि पहचाने कि इसमें से कौन कौन है। तो क्या मतलब है इसका? उन्हें पता होता है ना कि इलाके में कौन कौन सा आदमी मुजरिम है, तो बिल्कुल लेकिन ठीक क्या बात। उसको पकड़ना, उसको सजाएं दिलवाना, कुछ नहीं पता है कि इलाके में कौन क्राइम कर रहा है। ये तो एक अजीब सी बात है। बिल्कुल बिलाल, ऐसी ही बात है। और पुलिस का जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि पुलिस की जो बेहसी देखें आप, कि जहां पर तनवीर के साथ ये वाकया हुआ था, जब हम पुलिस को उसने इत्तला दी और क्राइम रिपोर्टर्स को बताया, तो एक तरह का प्रेशर डेवलप हुआ। आम आदमी, आपने जैसे कहा, आम आदमी प्रेशर इतना डेवलप नहीं कर सकता। हम साथियों ने प्रेशर डेवलप किया, उसके बावजूद एसएचओ वहां पर, एसएचओ साहब 45 मिनट के बाद तशरीफ लाए थे। और वहां पर आने के बाद पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ये जी जी हमारी हुदूद नहीं लगती। आप ऐसा करें, जो है वो उनको देखें, जौहराबाद वालों को। जौहराबाद वाला है, उन्होंने कहा जी हमारी भी हुदूद नहीं लगती। फिर यूसुफ प्लाजा वाला है, उन्होंने कहा हाँ जी हमारी हुदूद लग जाए। ये फुटपाथ, हाँ ठीक है, ये फुटपाथ हमारे पास ही आता है। मतलब वो भी उन्होंने बड़ा एहसान किया कि उन्होंने कह दिया कि हाँ जी फुटपाथ हमारे पास आता है। अगर वो भी कह देते तो वो फुटपाथ पता नहीं था ही नहीं किसी का। अगर आपके घर के सामने बजरी डल रही होती तो फिर देखिए सारे के सारे आए थे, तीनों के तीनों थाने आए थे, बोलती हमारी तीनों पैसे हमारी लेते, हुदूद नहीं। तीनों पैसे तीनों लेते, पैसे तीनों लेते, पैसे लेते। तीनों पैसे लेते। पैसे लेने की बात आएगी, तीनों आ जाएंगे जी हमारी हुदूद है। और जब क्राइम और होता है तो कहते हैं और कि और हमारी और हद नहीं है, और हमारी हुदूद नहीं है। और उसमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। विद इन 2 से 3 मिनट का वक्त होता है। वो बजरी डालें, आप 2 पत्थर रखें, 2 ब्लॉक रखें, देखें हर थाने की पुलिस आकर खड़ी होगी और कहेगी यार मुबारक हो, आप घर बना रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, लाइए 500 रुपये मिठाई के दे दें आप। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 500 1000 रुपए तो आप, तो कोई मसला ही नहीं है, 1000 रुपए से कम। तो बड़ा ये जो है वो, अफसोसनाक। ये आपकी बात हुई थी जावेद आलम औडो साहब से, आपने उसको हाँ रिपोर्ट भी किया। ये बिल्कुल मेरी वो बात क्यों हुई नहीं थी। समझ रहे? और बिलाल, एक दिन में आपको पता है कितनी हो रही हैं स्ट्रीट क्राइम की जी जी वारदातें? जी जी पिछले महीने ऑन एन एवरेज, रोजाना के हिसाब से अगर देखा जाए, औसतन 293 वाकयात एक दिन के हैं। हर रोज, रोजाना 293 वाकयात हो रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के। यह हाल है इस वक्त कराची का। तो अब अंदाजा करें आपके कितने लाख रुपए के अच्छा, मोबाइल फोन रोजाना निकल रहे हैं। ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हो रहे होंगे ना, 293 जी आप कह रहे हाँ, हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जो रिपोर्ट रिपोर्ट तो नहीं मेरा हो रहे ख्याल वो है इसके अलावा है। एक आम शहरी बेचारा जो शराफत की जिंदगी गुजारता है, पढ़ा लिखा है, छोटी मोटी मुलाजमत करके अपना घर पाल रहा है, वो कभी भी मोबाइल स्नैचिंग के बाद थाने नहीं जाता अरमान भाई, ये हकीकत है। वो जिसके बाद थोड़ा सा दिल जिगरा होता है, किसी का कोई पुलिस वाला जानने वाला होता है, किसी का कोई बासर आदमी होता है, वही जाता है एफआईआर दर्ज कराने। बड़ी मेजॉरिटी तो थानों के अंदर एफआईआर दर्ज कराने के लिए दाखिल नहीं हो सकती, और वो दाखिल बिल्कुल हो सही बात। जाएं। मेरे सामने ऐसी कई दर्जनों मिसालें हैं अरमान भाई, जिन्होंने चोरी की, मोबाइल फोन छीनने की मुकदमा दर्ज कराया, और उन्होंने कानों को हाथ लगाए कि जिंदगी भर कुछ भी नुकसान हो जाए थाने का रुख नहीं करना। तो ये जो 293 डेली जो वारदातें हो रही है कराची शहर के अंदर, अच्छा अरमान भाई, इसमें खुद पुलिस ऑफिशियल्स कहते हैं कि जी इसमें गैर मकामी डकैत शामिल हैं या गैर मकामी क्रिमिनल एलिमेंट आया है। इस सिलसिले में बताएं ये कहां से आया है, क्या हो रहा है, और इन्हें कौन इसका सफाया करेगा? अच्छा बिलाल, ये जो मेरी बातें हुई है पुलिस से और ऑडो साहब से भी हुई है, ऑडो साहब ने तो इतना भी कहा है कि जी एक क्रिमिनल गैंग है जो इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है और लोगों से जो है वो वारदातें कर रहा है, और बहुत ज्यादा वारदातें कर रहा है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। वो 23 मेंबर्स का वो गैंग है। कितने मेंबर्स का? 23 मेंबर का। 23। मतलब पुलिस को ये भी पता है 23 मेंबर्स का वो गैंग है। और उन्होंने कहा है हम उसके पीछे हैं और हम जल्दी उन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। तो भाई आपने सब कुछ पता कर लिया, सारी रैकी कर ली, ये भी पता चल गया गिनती 23 कर रहे हैं। मेंबर्स हैं, गिनती भी नहीं नहीं, कर लिया आपने पूरी। गिनती भी कर हाँ, रहे हैं, गिनती कर रहे हैं तो इसमें फिर आप बेसिकली। पकड़ क्यों नहीं रहे यार? पकड़ क्यों नहीं रहे भाई? कब पकड़ेंगे आप? और 23 मेंबर्स तो वो हैं जो कि ये पता है, जैसा आपने कहा इन लोगों को पता होता है, तस्वीरें निकाल के दिखाते हैं, तो भाई इनको सबको पता होता है कि कौन कौन से मेंबर, कौन कौन से लोग हैं जो डाका मारते हैं, जो कि चोरियां करते हैं, चोरी करने वाले कौन से हैं और डकैतियां करने वाले कौन से हैं, ये सब पता होता है पुलिस को। पुलिस देखें, अगर एसएचओ चाहे तो उसके जो इलाका है, ना वहाँ कोई जुए का अड्डा हो, ना कोई वो ब्रॉथल डैन हो, ना ही वहां पर कोई जो है वो चोरी चकारी हो, ना ही वहां कोई डकैतियां हो, बिल्कुल खत्म हो जाए बिलाल ये। एसएचओ बहुत पावरफुल होता है अभी भी, और वो चाहे तो सब कुछ खत्म हो सकता है उसके इलाके में, लेकिन वो खुद नहीं चाहता।
और वो अब तो आईजी साहब जो हैं उन्होंने, जब वो एडिशनल आईजी थे, उन्होंने कहा था कि हम थाने को, पहले थाने को बजट नहीं मिलता था, थाने को बजट ना मिलने की वजह से, थाने को पैसे ना मिलने की वजह से पुलिस वालों का कहना होता था एसएचओ का कि थाने चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो इस वजह से हम जो है ये रिश्वत देते हैं। अब थाने को बजट मिल रहा है, अब थाने को पैसे भी मिल रहे हैं, अब तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं इनकी, एक एक सिपाही की तनख्वाह जो है वो अच्छी खासी हो चुकी है, फिर इनको जो है क्वार्टर्स भी मिल गए, इनको एजुकेशन भी मिल रही है, इनको हेल्थ फैसिलिटीज भी मिल रही हैं। तो भाई अब काय का रोना है, अब क्या रो रहे हो तुम? और अगर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं भी मिल रही है, पुलिस का अस्पताल नहीं भी है, तो भी इनको जो है वो कुछ ना कुछ मिलता है हेल्थ की मद में, लेकिन आपकी तनख्वाहें भी अच्छी खासी बढ़ चुकी हैं, किराया आपको नहीं देना होता, फीस आप लोग तो देते नहीं है, तो फिर आप लोग जो है वो क्यों दे रहे हो रिश्वत? अब तो नहीं लेनी चाहिए ना रिश्वत। अब आप कहते हैं जी पेट्रोल की मद में हमें नहीं मिलते पैसे, यार मतलब आपको किसी भी मद में नहीं मिलते तो आपने आवाम से लेने, वो रिश्वत लेनी है आवाम से, वो अच्छा, वहां से पूरे करने। और अरमान अफसरान जो भाई, है, अफसर कितने ही साफ सुथरा क्यों ना हो, कितने ही पाकीज़ा अपने आप को क्यों ना कहे, थाने की तरफ से आंखें बंद रखता है, जितनी भी बीट आ रही होती है, बीट कहते हैं नहीं, इसको जितने भी पैसे आते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका। मेरे एक दोस्त हैं, ज़ाहिर है कि आपकी पुलिस में बहुत सारे दोस्तों के, हमारे भी बड़े दोस्त हैं। उन्होंने एक वाकया बताया और उसके बाद बताया जाता है कि चंद एक लोग सस्पेंड भी हुए, इंक्वायरी भी हुई, लेकिन अब फिर जो इंक्वायरी जिसकी वजह से ये वाकया हुआ था, उन्होंने उसको कवर अप किया। एक एसएसपी साहब की फैमिली ने ये फरमाइश की कि उन्हें दुबई जाना है 2 दिन बाद, और एक ट्रिप करना है 1 हफ्ते का। और एसएसपी साहब ने कहा चलो ठीक है, लेकिन जब उन्होंने पॉकेट देखा तो उनके पास पैसे नहीं थे, और उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है वो एक थाने की लगाई और कहा कि मुझे शाम तक इतने पैसे चाहिए और मेरी फैमिली ने वहां जाना है। और क्या हुआ, उस थाने के एसएचओ ने पुलिस टीम ली साथ में, और पहले अपने इलाके में रेड किया मुख्तलिफ जगह मकामात पर, लेकिन उसको अंदाजा हुआ कि जी वो जो डिमांड है एसएसपी साहब की, उनकी फैमिली ने बाहर दुबई जाना है, वो पूरी नहीं हुई। तो उन्होंने अपने थाने को छोड़ के दूसरे थाने के हदूद में छापे मार दिए, और जो क्रिमिनल से जराइम पेशा थे, ये जुए के अड्डे थे, वहां से धड़ाधड़ जो है वो गिरफ्तारियां की और रकम ली और वापस आ गए। अच्छा, जो मुखालिफ थाने की हदूद थी, वो जो वहां पर जुएबाज थे या गैर कानूनी धंधे वाले लोग थे, उन्होंने अपने थाने के जो एसएचओ से शिकायत की कि भाई हम तो तुम्हें बता देते हैं, तो तुम्हारी हदूद में दूसरे थाने की टीम कैसे आकर हमारे पास आ गई और उसने हम पैसे लेके चले गई। इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के अंदर जाहिर है कि एसएसपी साहब, जाहिर है कि अब ये जुए के अड्डे वाले लोगों को तो नहीं बता सकते थे ना कि एसएसपी साहब वही हैं जिनके दोनों थाना अंडर में आते हैं। वो इंक्वायरी हुई, चंद दिन के लिए जो है वो एक थाने की टीम को मुअत्तल किया गया, लेकिन जाहिर है कि वो तो एसएसपी साहब ही इंक्वायरी कर रहे थे, और 2 हफ्तों के बाद वो रिस्टोर हो गए, वो भी खुश हो गए, वो भी खुश हो गए। अच्छा, इस पुलिस टीम ने अगर मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपए देने थे एसएसपी साहब को, तो कमाए 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए एसएसपी को दिए, 10 लाख रुपए खुद लिए, इनकी भी मौजें हो गई, उनकी मौजें हो गई। तो ये जब क्रिमिनल जो जो आपका सिस्टम है पूरा की पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, आप ये देखें ना, अब एक एसपी है, एसपी का ग्रेड कितना है अरमान भाई, थोड़ा सा बताएंगे आप? एक एक एसपी जो एएसपी होता है ना, वो 17 ग्रेड जी जी, ये डीएसपी होता है, 17 डीएसपी या एएसपी 17 ग्रेड का होता है, जब एसपी बनता है वो तो 18 ग्रेड में चला है। 17 या 18 चले, दोनों ग्रेड लगा ले, तो इनकी सैलरीज बनती है तकरीबन को 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए, तमाम तर ग्रॉस सैलरीज मिलाकर। इनके बच्चों को देखें तो ये यूरोप के अंदर पढ़ रहे हैं, इनकी फैमिलीज दुबई में रह रही हैं, इनकी गाड़ियां चेक करें, इनकी बेगमात की गाड़ियां चेक करें तो अरमान भाई आपकी होश उड़ जाए। यानी ऑडियंस आप देखें, इनको चेक करें तो आपको अंदाजा हो कि कितने बड़े। अच्छा, हर एसपी या डीएसपी या आला पुलिस अफसर बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड का तो नहीं है ना अरमान भाई, हर एक तो एलीट क्लास के बच्चे नहीं है। लेकिन आप ये देखें, कोई 1 2 4 6 तो ऐसे हो जिनकी क्लास जो है वो वही हो जो माजी में थी। सबके लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हैं, कोई दुबई में रहता है, किसी की दुबई में फैमिली है, बहुत सारे लोग तो हैं कि मुस्तकिल तौर पर उन्होंने फैमिलीज को बाहर भेज दिया है, ड्यूल नेशनल हो गई हैं उनकी फैमिलीज, और वो यहां से रकम भेजते हैं करोड़ों रुपए मंथली के हिसाब से, और फैमिली भी इंजॉय कर रही है, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, और कोई नहीं है चेक बैलेंस करने वाला अरमान भी। बिल्कुल सही बात है, इनको एफबीआर भी नहीं देखता भाई, जब ये पैसे बाहर भेज रहे होते हैं, अब ये अगर हवाला हुंडी से भेज रहे हैं या किससे भेज रहे हैं, इनके कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता पैसे का, कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं।
हमारे यहाँ इस तरह की कोई जो है, आपके पास जरा से भी पैसे ज्यादा आ जाएंगे, आप एक गाड़ी खरीदने नई, फौरन एफबीआई वाले आ जाएंगे आपके पास कि भाई ये पैसे कहाँ से आए। इनके पास जो है वो कुछ भी, आप ये इनकी फैमिलीज बाहर हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, करोड़ों रुपए बाहर जा रहे हैं, आपकी तनख्वाह से कितना ज्यादा पैसे भेज रहे हैं, लेकिन इनके कोई पूछने वाला नहीं है। और अच्छा हम और आप करेंगे तो फौरन पूछा जाएगा।